बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़ियों के साथ बताएंगे कि ईरान अमेरिका जंग किस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी तबाही का असल जिम्मेदार कौन है, जिन्होंने 5 दहाइयों से इस मुल्क पर मुसल्लत रहे और पाकिस्तान की आवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा। नाज़रीन, अपने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? क्या तरीके इंसाफ के चेयरमैन को जेल में रखकर इन्होंने मुल्क को तरक्की के दहाने दिया या आइनी और कानूनी और माशी तौर पर तबाह कर दिया? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान का दोस्ती तो करना चाहिए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तानिया में ऐसे धांधली ज़्यादा इलेक्शन करा रहे हैं कि जिसकी तारीख स्याह मिसाल भी नहीं मिलती है। नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में आपकी राय का मुंतज़र रहेंगे। ईरान जोहरी हथियार रखने पर मान गया, ईरान जोहरी हथियार ना रखने पर मान गया। वो तो पहले दिन से कह रहा है। ये ट्रंप की अकल का हाल देखें, इसकी अकल पे मातम करें। मुस्तकबिल में सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो सकती है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, दावे तो इनके कई मुतजाद हैं कि ईरान मान गया है कि वो जोहरी हथियार नहीं रखेगा, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में शामिल हैं। ये दावा अमेरिकन मीडिया कर रहा है और मुस्तकबिल में इनकी मुज्तबा खामनेई से किसी मौके पर मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने लिबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर जो नेतन्याहू उनकी अशीरबाद पर कर रहा है, इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू को सख्त गुफ्तगू और इख्तलाफात का खुद अपनी ज़ुबानी एतराफ़ कर लिया। खैर, इसका ये भी नहीं पता कि कल अपने ही बयान से मुनर्रफ हो जाए डोनाल्ड ट्रंप। इसे खुद उनके एक्सपर्ट कह रहे हैं ये आइन जिस्मानी और ज़हनी तौर पर एक मुतवाज़न शख्सियत नहीं है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप। बुध के रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोड फोर्स 1 पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पहले ही इस बात पर रजामंद जाहिर कर चुका है कि वो जोहरी हथियार नहीं रखेगा। ये तो भाई जंग से पहले वो कह रहा है। मेरे मोहतरम, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो प्रेसिडेंट साहब? सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान की आला क़यादत अमेरिका के साथ जारी सफारती राब्तों और मुज़ाकरात का किरदार अदा कर रही है, जबकि अमेरिका ने कहा हुआ है कि ईरान छोटी मूड अमेरिका झड़पें दे रहा है। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं जब तक ये लिबनान पर जंग बंदी के मुआहदे पर अमल नहीं करता। बल्कि बहरहाल अमेरिकन मीडिया कहता है कि आला क़यादत अमेरिका के साथ सफारती राब्ते और मुज़ाकरात का किरदार अदा कर रही है और ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा आयतुल्लाह खामनेई भी इससे आगाह हैं। उन्होंने कहा कि इम्कान है कि वो किसी मरहले पर आयतुल्लाह खामनेई इसे मुलाकात करें, ताहम हवाले से मज़ीद तफसीलात से गुरेज़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात का यकीन करना ऐसा ही है जैसे सुबह को रात कहना, रात को सुबह कहना। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले दिन उनके आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि हम एटमी बम नहीं बनाएंगे, ये इंसानों को दिया। लेकिन ईरान ने पहले अमेरिका ने जवाब दिया कि वो इसराइल पर हमला करने लगा था, फिर कहा कि एटमी बम बना रहा था, फिर कहा सफाफती से मिटा दिया, फिर कहा फौज मिटा दी, पाकिस्तान ने इनकलाब बना दिया, आयतुल्लाह खामनेई की पूरी क़यादत को उड़ा दिया। लेकिन हज़ारों शहादतों देने के बाद ईरान सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अपने मौक़ों पर डटा रहा कि हम यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। बहरा हुर्मुज़ पर बात हो सकती है और उन पर लगी सेंक्शन ख़त्म की जाए, लेकिन अमेरिका की बदनीति देखे कि वो अभी तक सेंक्शन ख़त्म नहीं कर रहा और इसमें ईरान, पाकिस्तान, रशिया और चीन का वादिया किरदार और दीगर ममालिक भी दुनिया में जंग का खात्मा चाहते हैं कि जंग के हमने, हालांकि पाकिस्तान जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान आया है, जंग का खात्मा ही उसका हल है। अमेरिकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ एक अच्छा मुआहदा तय पा जाएगा और खित्ते में जारी कशीदगी में कमी आएगी। इनका कहना था कि ईरान की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है और सफारती पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। एक तरफ कहते हैं हमें जल्दी नहीं है, एक तरफ कहते हैं 5 घंटे में हो जाएगा। ईरान के ये मुतज़ाद बयान दुनिया के लिए ख़तरा बने हुए हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ होने वाली एक इंतहाई तल्ख और गाली गलोच और बदतमीजी वाली टेलीफोन कॉल की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। पहले तो मीडिया से ज़राए से खबर चल रही थी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि नेतन्याहू को उन्होंने गालियाँ दिया, गाली गलोच किया, डांटा है। अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट
एक्सयूज ने बाखबर जराए के हवाले से रिपोर्ट किया था कि सदर ट्रंप ने फ़ोन कॉल के दौरान नेतन्याहू को पागल कहा और नाशुक्री का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि तुम्हारी वजह से लोग इसराइल से और नेतन्याहू से नफरत करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से सख्त लहजे में कहा कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ना होता तो नेतन्याहू जेल में होता। मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं, लेकिन अब सब तुमसे नफरत करते हैं, जिसके बायस इसराइल से भी लोग नफरत करने लगे हैं और तुम दुनिया की नापसंदीदा शख्सियत बन चुके हो नेतन्याहू। वैसे ट्रंप साहब आप भी पसंदीदा शख्सियत नहीं है, लोग आपको भी लाइक नहीं करते, क्योंकि नेतन्याहू ने जो कुछ किया आपकी आशीर्वाद पर किया। और आपने इससे पहले वेनेजुएला में जहां तेल था उधर कब्जा किया, हमला किया, उसकी बादशाह को, उसकी बीवी को पकड़ा, फिर ग्रीनलैंड को धमकी दी। इसी तरह यूरोप आपका साथ छोड़ चुका, नेटो आपका साथ छोड़ चुका, अब तनख्वाह अकेले हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पोड वन फोर्स पॉडकास्ट के दौरान न्यूयॉर्क पोस्ट की मिरांडा डी वाइन से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने नेतन्याहू को लिए नहायत सख्त अल्फाज और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ताहम उन्होंने सूरत हाल को संभालते हुए ये भी कहा कि हमने माजी में भी एक बहुत अच्छा काम किया है ना। जब इनसे पूछा गया कि एक्स न्यूज़ की रिपोर्ट दुरुस्त है तो ट्रंप का जवाब था, हाँ जी, हाँ, मैं इसे गुस्सा नहीं कहूँगा। मैं लिबनान के साथ मुसलसल लड़ाई और थोड़ा परेशान था। किसी मौके पर ना ज़रूर कहा कि बीबी नेतन्याहू हमें अब रोकना होगा, नेतन्याहू को हमें अब रोकना होगा, क्योंकि वो दुनिया में जंग की वजह बन रहा है। तो ट्रंप साहब, जंग की वजह तो आप खुद हैं। अगर नेतन्याहू को आप सपोर्ट ना करते तो इसराइल के लिए क्या जरूरत थी कि ईरान पर हमला करता। आपने ही वेनेजुएला पर हमला किया, आपने ही इंडिया के साथ साजिश की और पाकिस्तान पर हमला कराया, पर पाकिस्तान की फौज ने मुंह जोर जवाब दिया, तो भारत के वजह से आपने सुलह कराई। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, आइनी सूरत हाल और माशी सूरत हाल तबाही के किस्से ज़बान ज़दे आम है। हर सड़क पर, हर रोड पर, हर ज़िले में, हर शहर में, हर सूबे में, हर कस्बे में हुकूमत की नाअहली के और इंसानी दुश्मन, इंसानी की पामाली के किस्से ज़बान ज़दे आम है। पीपल्स पार्टी और नून लीग फ्रेंडली गेम खेल रही है, मिलकर हुकूमत भी 4 साल से कर रहे हैं, पीडीएम हो या निगरान हुकूमत हो या मौजूदा 8 फरवरी 2024 वाला इलेक्शन, लेकिन लोगों को रंगबाजी करके गुमराह कर रहे हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का अहम मशावरती इजलास बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तफाक। हालांकि तुम दोनों लाइन में लग के 28वीं तरमीम करोगे या NFC अवार्ड वफाक के दोगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, जिसने आपको हारे हुओं को शिकस्त था, जिसे अवाम ने मुस्तरद किया, जिसे अवाम ने रिजेक्ट किया, उन्हें इक़्तिदार मिल जाए और आप रातों रात जेलों से आप इक़्तिदार में आ जाओ, तो आप कैसे उन्हें इनकार कर सकते हो जो आपके मौसन हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के दरमियान आइंदा माली साल के वक्त बजट पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, जहां दोनों जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में होने वाले मशावरती इजलास में वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर इत्तफाक किया गया है। इत्तफाक किस पे किया गया है? 28वीं तरमीम रोल बैक करने पे। वफाक को NFC अवार्ड, एजुकेशन, हेल्थ और दीगर सूबों के मामले पर इत्तफाक कर लिया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट में हुकूमत का साथ देने का फैसला भी कर लिया है। अंदरूनी ज़राए का दावा है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफद ने हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ तजावीज़ और मुतालबात भरपूर अंदाज में पेश किए, लेकिन सारी रंगबाजी है। मुशावरत के दौरान पीपल्स पार्टी के तरक्याती मनसूबों को वफाकी बजट का हिस्सा बनाने पर भी इत्तफाक हुआ है, लेकिन फिर कहूँगा 28वीं तरमीम या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी नाज करती थी, अब उन्हें अपने हाथों से पीपल्स पार्टी और नून लीग बुलडोज करेगी। मशावरत के दौरान पीपल्स पार्टी के, जैसे मैंने कहा, तरक्याती मनसूबों को वफाकी बजट का हिस्सा बनाने पर इत्तफाक किया गया और बदले में पीपल्स पार्टी बंद कमरों के आने वाले हर हुक्म की तमील करेगी, NFC अवार्ड रिवर्ट करेगी, एजुकेशन, हेल्थ करेगी,
सूबों की तादाद में इजाफा होगा और वो जो बंद कमरे में चाहेंगे वो मनोअन होगा और पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे से बढ़ के इसमें हिस्सा लेंगी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट में हुकूमत की हमायत और बजट के हक में वोट देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि जरदारी को पैगाम दिया गया था बस भाई बस, प्रेसिडेंट साहब और नहीं। प्रेसिडेंट और जेलों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वज़ीर आज़म और जेलों में नहीं होता। इधर पाकिस्तान का तो कल्चर ही है कि आज शख्स वज़ीर आज़म है और हुकूमत गई तो फिर जेलों में होता है। यही जरदारी साहब के रहा, यही नवाज शरीफ और आजकल इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहने पर 3 साल से जेल काट रहा है, लेकिन डील ना करके उसने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों की बीन बजा दी है। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि वोट देगा, जबकि पार्टी की आदत हुकूमती वफद को इस हवाले से यकीन दहानी भी करा दी गई है। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी पीपी को यकीन दहानी करवाई है कि बजट इजलास से कबल कोई अहम कानून साजी नहीं होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी राबता कौंसल का इजलास भी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद वापसी यानी कि KP के गिलगित बल्तिस्तानिया में इंतहाबी मुहिम चलाने के बाद होगा और इक्तिसादी राबता कौंसल बजट इजलास के इनकदाम मुमकिन होगा और बिलावल भुट्टो को भी मशावरत में फैसला करने में साथ बताया जाएगा। बिलावल साहब ये फैसला हो गया, बिलावल कहेंगे मंजूर है मंजूर है मंजूर है, क्योंकि आसफ अली जरदारी तो जानते हैं कि वो पहले कैसे कैद में रहे थे और कैसे बाहर आए हैं और 8 फरवरी को किस कहाँ कराची किस किस को सिंध में और पंजाब में किस किस को फार्म 45 में अवाम ने हराया और किस किस को उन्होंने फार्म 47 में जिताया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक्स पर कहा है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून पर गिलगित बल्तिस्तानी में डकैती का इल्ज़ाम लगा रही है। बिलावल भुट्टो सख्त तंज कर रहे हैं नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, वफाकी हुकूमत को। और हामिद मीर ने कहा है, एक्स पर कहा है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तानी में डकैती का इल्ज़ाम लगा रही है और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर बलोचिस्तान में दोनों जमातों ने मिलकर हुकूमतें बना रखी है और वफाक में भी बना रखी है। सियासी मुनाफकत नहीं, ये क्या ऐसा रवैयों से सियासतदान अपनी साख मजरू नहीं करे। हामिद मीर साहब ने एक्स पर मैसेज किया है, क्या क्वेश्चन मार्क किया कि क्या अपनी सियासी साख मंसूर नहीं कर रहे, जिनकी सियासी साख हो ही ना और मकसद सिर्फ इक़्तिदार हो, अपने वोटरों को रोंदना हो, अपने पार्टी के रहनुमाओं को रोंदना हो। इवन के जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और उसके रूहानी शागिर्द नवाज शरीफ से मिलकर हुकूमत बनाए, तो उस आसफ अली जरदारी के क्या असूल होंगे, ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। हामिद मीर ने जो जियो के कैपिटल टॉक प्रोग्राम 8 बजे प्राइम टाइम शो करते हैं, हामिद मीर ने लिखा है कि पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में डकैती की तैयारी कर रही है। अगर डकैती कामयाब हो गई तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी वैसा एहतजाज होगा जैसा एहतजाज 9 जून को आज़ाद कश्मीर में होने वाला है। आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी ने हुकूमत की तमाम ऑफरें ठुकरा दी हैं और आज़ाद कश्मीर के हालात नहायत तशवीशनाक है। वहाँ छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग का पेशे खैमा हो सकती है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद कर दे, अब बहुत हो चुकी, दुनिया सो चुकी। आपने PTI को दीवार से लगाते लगाते जमहूरियत को ज़मीन बोझ कर दिया, अखलाकियात का जनादा निकाल दिया, अदलिया को बेतौकीर कर दिया, सहाफ़त पर कदगन लगा दी, इंसानी हकूक़ की पामाली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब भी वक्त है कि तरीके इंसाफ हो या हुकूमत हो या अपोजिशन, इन्हें आइन और कानून के मुताबिक चला जाए। मुल्क को बड़ी तबाही से बचाने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है और उसके लिए अगर अदालतें आज़ाद कर दे तो इमरान खान की ज़मानत अगर एतजाज़ एहसन और तमाम आइनी माहिरीन मुत्तफिक हैं कि मेरिट पर अदालत फैसले करें तो इमरान खान की 8 दिन में ज़मानत यकीनी है। अब देखना है कि इमरान खान की ज़मानत में हुकूमत रुकावट डालती है, जैसे इस्लामाबाद के 6 जज साहबान, हाई कोर्ट के 6 जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ ना मिले, अडयाला जेल के बाद मुलाकात ना करने दी जाए, पाकिस्तान में महमूदा अचकज़ई बलोचिस्तान में जलसा करे तो वहाँ पर गद्दारी और दूसरे संगीन दफात के मुकदमे दर्ज हो जाए, तो फिर बताएं माशरा सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ना दे, अदारे इंसाफ ना दे, तो पाकिस्तानी अवाम क्या करे? जद्दोजहदी कर सकती है, पुरअमन कर सकती है, अपनी फ़ौज के आगे, अपनी पुलिस के आगे, अपनी हुकूमतों के आगे गोली नहीं उठाते, सिर्फ पुरअमन एहतजाज करते हैं। बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ ने मादी से कुछ नहीं सीखा,
खुद भी गिरफ्तार हुए, लेकिन खुद डील कर कर गए, जद्दे भी डील कर कर गए और लंदन भी। लेकिन इमरान खान को डील ना करने की सज़ा है कि 200 से ज़्यादा मुकदमात और अदालतों को कंट्रोल करने के लिए 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अब हुकूमत के सर पर, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर एक ही हथौड़े से 28वीं तरमीम मारी जाएगी या मनपसंद तब्दीलियाँ करवाई जाएंगी। महमूद खान अचकज़ई ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि इमरान खान का मसला बहुत आसान है। हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, यानी कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है और अवाम को मकबूलियत और कबूलियत दोनों हैं। आज इलेक्शन करवा लें, आपकी गलतियों की वजह से इमरान खान पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाएगा। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा। इस दबाव को कम करने के लिए शराफत का रास्ता हुकूमत को चाहिए कि इख्तियार करे, इन्हें मुलाकात की इजाज़त दे, ज़मानत दे दें या कोई कानूनी रास्ता निकालें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी बर्बादी का सामान करेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने एक्स पे अपना पैगाम दिया है और हमें यकीन है कि हुकूमत इसको संजीदा लेगी। दूसरी तरफ हामिद मीर ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कर रही है, एक तरफ कह रही है डकैती है और एक तरफ उनके वोटों से नून लीग के वोटों से सदर आसफ अली जरदारी बने हैं पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी का सदर नून लीग के वोटों से बना, नून लीग पीपल्स पार्टी के वोटों से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई का एक्स पर, सोशल मीडिया पर, एक्स ट्वीट पर उनकी पोस्ट उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा, आपका कोई जज चाहे निचले दर्जे का हो या आला दर्जे का, यहां तक के सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये नहीं कह सकता कि इसके दफ्तर में जासूसी अदारे का कोई आदमी नहीं बैठा। महमूद अचकज़ई ने siyaasat.com पे ये शेयर किया। नाज़रीन, एक दफ्तर कोई नहीं बैठा और ना ही इसे ये कहा जा रहा है कि फलां फैसला करो। उन्होंने एक नया फलसफा घर लिया है, जो बिकता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, जो दूसरों को खरीदता खुदा ना खास्ता कीमत लगाता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, जो लोगों को इधर उधर से खिलाता पिलाता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, और जो ये कहता है कि खुदारा ऐसा ना करें, खुदारा ये जुल्म ना करें, ये लोग ठीक नहीं हैं, तो इसे गद्दार करार दिया जाता है। गद्दार करार दिया जाता है। हर पाकिस्तान के लिए हर पाकिस्तानी की जान माल कुर्बान। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। खुदा के वास्ते इख्तलाफ राय पर गद्दार करार ना दे। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें कमेंट सेक्शन में राय दे और पाकिस्तानी भी। महमूद अचकज़ई ने कहा, अगर ये लोग गद्दार हैं तो हम इन नाम नहाद वफादारों के मुकाबले में गद्दार कहलाने पर खुश है। महमूद अचकज़ई कहते हैं, इन नाम नहाद वफादारों के मुकाबले में गद्दार कहलाने खुश है, हमारी जान माल पाकिस्तान के लिए हाजिर है। वो लोग जो अपने आप को भेड़ बकरियों की तरह बेचते हैं, हम उनकी तरह नहीं हैं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल गंभीर है। 9 जून को वो बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। अगर 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन चोरी किए गए तो अवाम का गमो गुस्सा, पीपल्स पार्टी नून लीग वहां कंपेन चला सकती है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं चला सकती। क्या इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा? NOC क्यों लेना है? क्या आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा जिस्म है? आज़ाद कश्मीर हमारा जिस्म है। खुदारा, मैं हुक्मरानों से गुजारिश करता हूँ, इंतकाम की सियासत और अंधा इंतकाम मुल्क को नाकाबिले वापसी रास्ते पे ले जा रहा है। आगे बढ़ो और इंसाफ का बोलबाला करो, सियासी इंतकाम ख़त्म करो। इख्तलाफ राय वालों को गद्दार कहने की बजाय अगर उनकी बात सही है तो अपनी इस्लाह करो, और सहाफ़ियों को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान हम सबका है, अदारे भी हमारे हैं, हुकूमत भी हमारी है, अपोजिशन भी है, लेकिन जो हराम खाता है, नजायज़ पैसा खाता है, पाकिस्तान को नजायज़ खाता है, अल्लाह ताला उन्हें निस्तो नाबूद करे। अल्लाह ताला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।